हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हमने बड़ी आसानी से तरीके से क्यूब निकालना, संख्याओं के स्क्वायर निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। एक ही वीडियो में दोनों को करेंगे और एक ही ट्रिक से लगभग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना आना चाहिए कि अगर एक का एक स्क्वायर कितना होता है। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट होता है इकाई अंक उसके स्क्वायर का, वो एक होगा। और दो का कितना होता है, दो के स्क्वायर का चार। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका कितना होगा, 9। अगर किसी संख्या का 4 है यूनिट डिजिट, तो उसके जो स्क्वायर निकल गए उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 16 होगा वैसे तो। और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। दोस्तों, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके जो स्क्वायर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो जो उसका स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका जो स्क्वायर निकल गया उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा उसका कितना होगा, 6। तो अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका जो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 5। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका जो स्क्वायर निकल गया उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। अगर किसी का 7 है तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो 9 होगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 4। अगर किसी संख्या का 9 है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा तो आएगा 1। दोस्तों, इसमें एक बात सीखनी है कि संख्या एक और 9 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कोई नंबर है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। ओके, अगर नंबर 1 है तो उसका जो नंबर कितना 1 तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, सॉरी, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 या 9 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर का वो कितना होगा, 1। ठीक है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 या 8 है तो उसका जो होगा कितना होगा, 4। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो उसका वो होगा, इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना स्क्वायर निकलेगा, उसकी जो स्क्वायर निकलेगा 3 और 7 का उसका कितना होगा, 9। उसके बाद अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 या 6 है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका कितना आएगा, 6 आ रहा था। देखो इसमें देखना 4 होगा तो 6 आएगा। अगर किसी संख्या 4 है तो उसका कितना है, 6। अगर किसी संख्या का 6 यूनिट डिजिट तो उसका भी कितना है, 6। तो ऐसे 4 या 6 हुआ तो 6। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो कितना होगा, उसका भी 5 आएगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट हो गया, अब तो हो गया, सब हो गए, 9 वाला हो गया, 9 वाला हो गया, 5 6 आ गया। ठीक है।
जैसे कि अब यहाँ पर देखो उदाहरण देखो, जैसे कि अगर कोई संख्या है 11 या फिर 21 या फिर 19 या फिर 29, इन सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा? वो होगा जो स्क्वायर निकलेगा उनका भी 11 का 121 होता है तो 1 होगा, इसका 441 होगा, इसका 1 होगा, इसका 361 1 होगा, इसका हुआ इसका हुआ इसका हुआ 841 की समथिंग हुआ, कितना हुआ 841, यानी यूनिट डिजिट कितना 1। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 12 है तो इसमें कितना दे रहा था, तो इसका जो संख्या का स्क्वायर निकालें उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। अगर किसी का कितना देना, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका भी कितना आएगा 4। 3 और 7 है तो 9, 4 और 6 तो 6, और 5 है तो फिर 5 ही आएगा। और अगर 1 और 9 है, 1 और 9 है तो उसका कितना आएगा 1, 2 8 है तो 4। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। 1 या 9 हुआ तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 8 हुआ तो 4, 3 या 7 हुआ तो 9, 4 या 6 हुआ तो 6, 5 या 5 हुआ 5 हुआ तो 5 तो आएगा। फिर 5 का 25 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 5। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कोई क्वेश्चन है, छोटा सा देख लेते हैं पहले, फिर करेंगे बड़े बड़े। जैसे मान लो कि 144 का अपन ने स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहले इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो देख लेने हैं। जैसे जो छोटी संख्या ज़्यादा संख्या है उसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो 12 का होता है ये बताया। ले लेते हैं लगभग 729, ना थोड़ा 92 16 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखना क्या है, सबसे पहले इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट है उनको कर लेना एक बगल, इसमें डिब्बे से बंद कर दो। ठीक है, इसमें देखना कि जिसका जो यूनिट डिजिट वो कितना है 6। तो दोस्तों 6 की कौन सी संख्या के स्क्वायर रूट में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है 6। तो आपने देखा होगा इससे पहले कि 6 आ रही है, वो 4 और 6 में आती है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 और ऐसे 6 लिख देना है। ठीक है, ट्रिक तो बता रहा हूँ मैं आपको। 6 कौन सी मारी, तो 4 और 6 में आती है, कि वो 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। ओके, उसके बाद जो बच्चे जो 2 डिजिट है उनका कहना है कि कितना है 92 है। तो ऐसी संख्या बताओ जो जिसका स्क्वायर 92 से कम हो या उसके पास हो। तो जैसे मान लो कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है 100, यानी 9 और 10 के बीच में, 9 के स्क्वायर के बीच में इसका 81 होता है, इसका कितना होता है 100। तो 9 और 81 के बीच में है ये, 9 और 10 के बीच में है। ओके, यानी इससे 9 से तो बड़ी है 92, और इससे ये बड़ा है। ठीक है, और 92 100 से छोटा है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि हमेशा इस 9 वाली छोटी वाली संख्या को ध्यान रखते हैं। ओके, हमेशा चाहे जो जैसी भी संख्या हो उसमें। उसके बाद ये देखना है कि ये 92 है, ये सबसे पास किसके है, नज़दीक किसके है, 81 के या 100 के, यानी जो सबसे कम अंतर वो कौन सी संख्या के बीच में, 92 और 81 के बीच में या 92 100 के बीच में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे कम अंतर है, तो 92 और 100 के बीच में 8 का अंतर है, और इसमें लगभग 11 का अंतर है 81 और 92 के बीच में। तो सबसे कम अंतर है वो
100 के बीच में। तो इसमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या के बीच में अंतर ज़्यादा है, कम है, जैसे 10 की अंतर कम है, तो इसमें से 6 ले लेनी, बड़ी संख्या ले लेनी है। ठीक है। अगर अगर 81 में होता तो इसमें से 4 ले लेते। तो इसमें कौन से सबसे कम अंतर किस बीच किस संख्या के बीच है, तो 92 और 100 के बीच में सबसे बड़ी संख्या के बीच में, तो इसमें 6 ले लेंगे। जैसे कि 96, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 96 आएगा। नहीं समझ में नहीं आया तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है 4356 का स्क्वायर निकालो भाई। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो ले लेते हैं, इनको अलग कर लो, 56 को अलग कर लो। और देखो ये किसका है, तो वही 4 और 6 का है। 4 या 6 में एक का होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, एक होगा। अब इसमें करना है कि जो इधर के वाले 2 डिजिट वाले, इनमें देखना है कि जो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके पास है, मतलब एक छोटी संख्या लेनी है कि इससे बड़ी लेनी है। तो जिसका वर्ग किसका वर्ग हो, 6 का वर्ग 36 होता है, और 7 का 49 ज़्यादा होगा, तो एक 6 का, ये 7 है, तो 6 होगी और 7 होगी। ओके, इनमें से एक लेनी है, वो 6 या तो 6 हो सकती है या 7 हो सकता है, दोनों में पता नहीं। और 6 का तो 36 होता है, इसका 49 होता है, और 43 है वो इससे बड़ी है 36 से, तो और 43 बड़ी है इससे, और 49 से छोटी है। ओके, तो ये देखो इनमें जो अंतर है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये वाली छोटी संख्या तो यहाँ पर रख लेनी है, 6 रख लेना है। ओके, अब इनमें तो दोनों में तो लेना है कि अंतर देखो किसके साथ ज़्यादा नज़दीक है। 36 और 43 में लगभग 7 का अंतर है, और 43 और 49 में लगभग 6 का अंतर है। तो जो सबसे कम होगा अंतर उसको लेते हैं, बताया पहले भी। सबसे कम अंतर बड़ी वाली के में, तो इसमें बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। अगर छोटी वाली के बीच कम अंतर होता है तो इसे ले लेते हैं। इसमें इसका आंसर होगा, यहाँ पर रख देंगे 66, इसको ले लें, तो इसका आंसर होगा 66 का स्क्वायर होता है 4356, और 4356 का स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 66। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि जैसे 2601 का निकाल लो। ओके, इसमें करते क्या, एक लास्ट की 2 डिजिट है उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब एक कुछ एक है वो यूनिट कौन से वाले संख्या के वर्ग में आ रही है देखना। इसमें मैंने बताया वैसे तो 1 और 9 में आती है, तो 1 या 9 में हो गया, 1 या 9 में। ओके, 1 या 9 में हो गया, फिर इसको लिख लेते हैं। ओके, 1 या 9 में हो गया। ओके, 1 या 9 में हो गया। अब इसमें जो 26 को देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 26 के नज़दीक हो, मतलब ऐसी संख्या जो इसके एक ज़्यादा हो एक कम हो। तो संख्या है, एक तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, 25 किसका होता है, 5 का, और एक होता है 6 का, कितना होता है, 36। तो मैंने बताया कि सबसे पहले लेते हैं हम छोटी वाली संख्या को यहाँ पर रख लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर रख लेंगे। अब ये देखना है कि जो अंतर सबसे कम नज़दीक किसके, तो ये 25 हो गया, सबसे कम है। तो इसमें करना क्या है, अगर अंतर 25 के छोटी वाली संख्या के तो छोटी संख्या लेंगे इसमें से, और बड़ी वाली के तो इसमें बड़ी ले लेंगे। तो अंतर कौन से नज़दीक है, छोटी वाली के, तो इसमें अंतर ले लेंगे 51, तो इसका जो आंसर होगा 51 होगा। ओके, समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ बताना। ऐसे देखते हैं, जैसे कि चलो 1225 निकाल लेते हैं, 1225। ठीक है, अब इसमें करना क्या, 2 डिजिट ले लिए। अब 5 का तो भाई 5 ही होता है, किसी भी संख्या का 5 यूनिट डिजिट हो तो उसका लास्ट में 5 ही आएगा। तो 5 का तो 5 होगा। उसके बाद इसका देखना है,
तो ये तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का होता है कितना होता है 16। तो हमेशा छोटी संख्या ले लेनी है, यहाँ पर रख लेना है। तो 3 ले लिया। इसमें देखना क्या है, इसमें तो एक ही है और तो है नहीं इसमें कि इसमें छोटे अंतर बड़े ज़्यादा देखने, एक ही तो है। तो 3 और 5 की 5 रख देनी, 35। ठीक है, अब निकालते हैं। 20 25 का निकाल लेते हैं ऐसे, 20 25। सबसे पहले इन दोनों को ले लो तो ये आ जाएगा 5 और जो होगा एक 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का होता है 25। तो सबसे छोटी संख्या ले लेनी है, सबसे छोटी 4 और 5 45। ठीक है, अब देखते हैं। अब थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे कि 125 44। इसका स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले करते हैं वो तरीका वही है कि रूट जेट ले लो। कितना आता है, 2 का आता है एक और एक 8 का आता है। ठीक है, 2 को 4 होता है, 8 का 64 होता है, इनका 4 आ गया। उसके बाद 3 डेट बच्चे, इनका क्या करना है। तो इसमें ऐसी संख्या होता है जो 125 की समथिंग हो, जिसका स्क्वायर 125 की समथिंग होती है। तो 11 का होता है स्क्वायर 121 और 12 का होता है 144। तो मैंने पहले बताया कि छोटी संख्या हमेशा यहाँ पर रख लेंगे। ओके, अब अंतर देखना है। तो अंतर लगभग 121 से कम है, 144 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 121 से कम है, तो इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे। ओके, तो 2 आ जाएगा, यानी 112 का जो स्क्वायर होता है वो 125 44 होता है और इसका स्क्वायर रूट होता है वो इतना होता है। ओके, और देखो कितना है, 98 01 का देखते हैं। 980 ओके 01। इसका निकालोगे तो सबसे पहले 2 डेट ले लो। कितना आता है, 1 का 1 आता है और 9 का 81 1 आता है। उसके बाद इनका जो 2 बचे डेट उनका देखना है। तो 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। तो 9 का तो 81 होगा ही। ओके, और 10 का कितना होता है 100। तो पहले बताया कि छोटी संख्या हमेशा यहाँ पर रख लेनी है, तो 9 को यहाँ रख लो। अब अंतर देखो, सबसे जो कम अंतर वो किसके बीच है, 98 100 के या 98 81 के। तो सबसे कम अंतर है वो 98 100 के बीच है, 2 का अंतर है सिर्फ। तो अगर बड़ी वाली संख्या के बीच अंतर है तो इसमें से बड़ी लेंगे, और छोटी वाली के बीच होता तो इस छोटी वाली को लेते। तो बड़ी वाली संख्या के बीच है तो इसमें फिर 9 ले लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 99। ओके, कितना आएगा 99 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, जिसका 64 00 2 डेट हटाओ इसमें से। तो 9 किसका होता है, वो होता है लगभग 3 का और 7 का होता है। ओके, उसके बाद बचा ये 640। 640 देखना किसके पास है, ऐसी कौन संख्या जिसका स्क्वायर 640 के पास है। तो एक तो होता है 25 का 625 और 26 का 675, दोनों का होगा, यानी 25 का होगा 625 और 26 का होता है कितना होता है, कितना होता है 670। ठीक है, इन दोनों के बीच होगा उसका जो आंसर आएगा वो। ओके, तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या को इसको यहाँ रख लेंगे, यानी 25। उसके बाद अंतर देखो, सबसे
पास है वो किसके बीच है, तो 625 और 640 के बीच लगभग 15 का अंतर है, और 676 और 640 के बीच लगभग 36 का अंतर है। तो इसका जो आंसर आएगा बड़ी वाली छोटी वाली के बीच सबसे कम, तो इसमें से छोटी वाली रख लेंगे, यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा 253। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में क्यूब रूट निकालेंगे, बस ये तरीका सिंपल तरीका है, ऐसे ही हुआ 8 ट्रिक लगेगी इसमें। तो क्वेश्चन निकालो 44 का 44 का ओके। इसमें कर देंगे एक लास्ट 2 डिजिट हटाओ। 44 4 किसके में आता है, 2 और 8 में आता है। उसके बाद बचा 3 संख्याएं, जैसे 449, वो देखना वो किसके बीच में होती हैं, जो होती हैं 449 लगभग होता है, क्या होता है 12 का 144, 13 का 169, 14 का 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 20 का 400, 21 का 441 होता है, और 22 का 484 होता है। तो जो 21 441 और 22 484 ओके। तो छोटी संख्या को तो यहाँ पर रख लेते हैं, पहले बताया मैंने, 21 को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद जो अंतर देखेंगे तो सबके बीच सबसे कम अंतर वो 441 और 449 के बीच है, तो इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे। अगर बड़ी वाली संख्या के बीच होता तो इसमें से इसको ले लेते, अब अंतर इसके बीच है तो इसमें इसको ले लेंगे 2 को, इसका जो आंसर आएगा वो कितना 212 आएगा ओके। ओके दोस्तों, अगले पार्ट में हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।